नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिहार में कल तय होगा किसकी बनेगी सरकार, ईसी ने पूरी की मतगणना की तैयारी। हाथरस में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक आपस में टकराई 8 गाड़ियां, 2 की मौत। गहलोत सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक होगी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से महागठबंधन में खुशी का लहर दिखाई दे रही है, तो एनडीए गठबंधन में मायूसी है। हालांकि ये असल नतीजे नहीं हैं। 10 नवंबर को स्थिति साफ हो जाएगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। मतगणना को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पोल पैनल के मुताबिक सभी 38 जिलों में कुल 55 काउंटिंग सेंटर्स, 414 हाउसिंग हॉल्स तैयार किए गए हैं। 4 जिलों में 3 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम चंपारण 12 विधानसभा सीटें, गया 10 विधानसभा सीटें, सिवान 8 विधानसभा सीटें और बेगूसराय 7 विधानसभा सीटें। अन्य जिलों में 1 या 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो सभी 14 विधानसभा सीटों के लिए अनुग्रह नारायण एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को संपन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में घनी धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली सदर क्षेत्र के मीढ़ावली के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर घने धुंध की वजह से एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आगरा के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल वायु प्रदूषण की वजह से छाई धुंध की वजह से यह भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए कृष्णा हॉस्पिटल आगरा में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि थाना शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा हिस्सा आता है। आज सुबह 6:45 बजे एक सूचना मिली कि कोहरे की वजह से कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। फिलहाल रास्ते को साफ किया जा रहा है। गौरतलब है कि हर साल धुंध की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। पिछले साल कोहरे की वजह से एक साथ 24 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। आज हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रास्ते को क्लियर करने के लिए क्रेन की सहायता से गाड़ियों को हटाया जा रहा है। राजस्थान के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार कोविड-19 के चलते की जा रही वेतन कटौती के निर्णय से पीछे हट गई है। राज्य में अब वेतन कटौती अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी। पूर्व में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राशि जुटाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती को अनिवार्य कर दिया था। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों की सितंबर के महीने से वेतन कटौती हो रही थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिमाह 2 दिन का वेतन काटा जा रहा था। गैर राजपत्रित अधिकारियों के 1 दिन की वेतन कटौती हो रही थी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार वेतन कटौती से सीएम रिलीफ फंड में करीब 2 अरब रुपए जमा हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन मुख्य सचिव से लेकर मंत्रियों को वेतन कटौती वापस लेने के लिए ज्ञापन दे रहे थे। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत ठेठार में आज निर्माणाधीन भारत माता सड़क से गुजर रही एक जीप दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसे जीप सवार एक दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तो वहीं जीप चालक ठेठार निवासी दिलेश सिंह ने रावतसर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई: दिलीप सिंह पुत्र सुगन सिंह 55 निवासी, ठेठार प्रभु सिंह पुत्र आईदान सिंह 60
वर्षीय निवासी धांधुसर राजू कंवर, पत्नी महेंद्र सिंह 45 वर्षीय निवासी धांधुसर महेंद्र सिंह, पुत्र पृथ्वी सिंह 50 वर्षीय के रूप में पहचान की गई। तो वहीं घायल नरेश कंवर, पत्नी लोकेंद्र सिंह 35 वर्षीय निवासी धांधुसर को हनुमानगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे के शिकार ठेठार निवासी ज्ञान सिंह की भतीजी के देहांत के पर रिश्तेदारी में जा रहे थे। आपको बता दें कि भारत माता निर्माणाधीन सड़क से निकलते वक्त एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और लगभग 30 फीट गहरी मिट्टी हटा रही एक्सकेवेटर मशीन पर जा गिरी। सूचना पर सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीना, एडीएम सूरतगढ़, डिप्टी सूरतगढ़ राज्य सर थानाधिकारी विक्रम तिवारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। और अब खबर सिरोही जिले से। जावाल क्षेत्र में आज मेवाड़ के कठावला चावंड महंत घनश्याम बावजी का विप्र फाउंडेशन एवं ग्रामीणों द्वारा आज फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महंत आज उदयपुर से जालोर जाते समय राज ज्योतिष पंडित जनार्दन ओझा के घर पर श्रद्धालुओं ने महाराज का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को महंत ने अपने उद्बोधन में बताया कि कोरोना में मानव जाति को बहुत बड़ा संदेश दिया। इससे प्रेरणा लेकर गांव में रहने वाले सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घर में खुशहाली के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। धर्म की जय। इस कोरोना काल की वजह से संपूर्ण मानव जाति में एक तनाव और अवसाद जो है वो बीमारी से ज़्यादा बढ़ा और वो सभी लोग ज़्यादा इससे संघर्ष वही कर पाए जो सकारात्मक थे, जो इस बीमारी से डरे नहीं। बीमारी एक डर था और डर से ज़्यादा जो लोग डरे नहीं वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से जीवन यापन किया और सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको भी मान करके यदि जो रह रहे हैं तो बशर्ते कोरोना ने उनको दस्तक दी भी नहीं, उनके हाथ भी नहीं लगा पाई। विषय यह है कि मैं महाराणा प्रताप की समाधि से संबंध रखता हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप के इस विशाल स्वरूप ने अपने अंतिम श्वास लिए। मैं ऐसे व्यक्तित्व के पास रहता हूँ जहाँ पुंजा बील जैसे सामान्य व्यक्ति ने एक राजा की किस प्रकार सहायता की, वो भारत के इतिहास के पन्नों में विदित है और सभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पूरा देश जानता है। वर्तमान कोरोना काल ने बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के रूप में भी हमको दी कि हमें किस प्रकार किसकी क्या सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कलयुग के अंदर लोगों में राग, देश, ईर्ष्या, वैमनस्यता जो थी वो बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ी और उसका नतीजा आपने देखा कि कोरोना ने बीमारी से ज़्यादा इन लोगों के ज़्यादा घर उजड़ गए जिन लोगों के मन में राग, देश, ईर्ष्या थी। कितने बड़े संकट हो, अपनी ये भारत की जो भूमि है वो हजारों लाखों संकटों से भी ऊपर उठ करके अपन ने पूरे विश्व में जो है इन संघर्ष की गाथा लिखी है। बस अपन को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे की किस प्रकार सहायता कर सके। दूसरा, सनातन धर्म जो है वो भारत के एक प्राण है, आत्मा है। इस भारत की जो मौलिक जो स्वरूप देखा जाए तो उसका धर्म ही, जो सनातन धर्म ही वही एक आत्मा है। और सनातन धर्म में तो ये विधान है, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने जो है सुदामा के रूप में मित्रता निभाई, भगवान राम ने सबरी के रूप में जिस प्रकार सेवा की, या सबरी ने राम की सेवा की, या महाराणा प्रताप की सेवा के लिए पुंजा बील ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। यदि इस समय सभी लोग ये संकल्प ले ले कि आज आने वाले समय में दीपावली आ रही है, क्यों ना हम दीपावली हम भी मनाएं, पर गांव में कोई गरीब घर हो उसके घर भी हम मिष्ठान है, मिठाई है, कपड़े हैं, उसको ले जा कर दें। एक व्यक्ति के घर में भी यदि हम हमारी सहायता राशि पहुंचती है तो जरूर भगवान जो है वो सबकी प्रसन्नता के कारण बनते हैं। एक व्यक्ति पुण्य गांव में करता है, परिवार में करता, पूरा परिवार तरता है। यदि गांव के 10-15 लोग अच्छा कार्य करते हैं तो पूरे गांव के लिए पुण्य का अर्जन का कार्य होता है। हम सभी इस दीपावली के और कार्तिक मास में ये संकल्प ले कि जिस प्रकार हमारे भगवान ने, श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, सबरी और केवट को की भी उद्धार किया है, तो क्यों ना हम भी हमारे गांव के उन गरीब लोगों को खुशहाल करें, उनके घर दीपावली मनाएं, उनके घर भी एक दीपक जला करके उनके घर मिष्ठान वितरित करके
और हमारे गांव की सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाएं और सभी लोगों को साथ में लेकर के चल के वसुदेव कुटुंबकम, सभी अपने ही परिवार के सदस्य हैं, इसी भावना को उद्गार करते हुए सनातन धर्म को सशक्त और मजबूत करें। ये धर्म की व्याख्या है कि गरीब की किस प्रकार सहायता करें और उससे कितना प्रेम किया जाए, क्योंकि प्रेम और सेवा इन दो ही बिंदुओं पे भगवान का प्रगट्य होता है। जिसके पास प्रेम है और सेवा है, उसे परमात्मा की स्तुति करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इन दो विषयों को लेकर के यदि व्यक्ति यात्रा करे तो सड़क का पूर्णतः अधिकारी होता है। मैं सभी दीपावली के पूर्व आप सभी को शुभकामना देता हूं और हिंदू समाज के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि गरीब और पिछड़ी जातियों में जाकर के दीपावली मनाएं, ताकि वो हमारी मुख्य धारा से जुड़ सके, सनातन धर्म की जय। और अब खबर जोधपुर जिले से। वन विभाग देचू के निकट पुराने शिवलिंग का पुनर्निर्माण गौशाला अध्यक्ष कान सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया। इस शिवलिंग के प्रति भक्तों की बड़ी आस्था है। सोमवार विशेष पूजा अर्चना करके शिवलिंग पर दूध, दही, जल का अभिषेक कर सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई। भक्तों ने परिक्रमा भी लगाई। इस दौरान लाल सिंह, हीर सिंह, अगर सिंह, पूर्व प्रधान उमेद सिंह, रिडमल सिंह, उगमाराम, संतोष, भारती सहित अन्य भक्त मौजूद थे। और वहीं जालोर जिले के भीनमाल शहर में इंडियन यूथ ग्रुप द्वारा विभिन्न बस्तियों में जाकर सर्दी के मौसम से लोगों की सुरक्षा के लिए कंबल बांटे, ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें सुरक्षा दी जा सके। इस मौके पर ग्रुप के संस्थापक करण बोहरा, सदस्य मयंक दवे, प्रशांत त्रिवेदी मौजूद रहे। इसी ग्रुप द्वारा गत दिनों सरकारी विद्यालय में बैग्स, पानी की बोतल्स और कपड़े मुहैया करवाए गए थे। और वहीं जोधपुर जिले की पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत में रविवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी जगदीश सिंह ने बताया कि सरपंच भवानी सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कुमारों व जूनाखेड़ा के जयलार बनाने, जोशी मोहल्ले में सीवरेज बिछाने, सीबीईओ कार्यालय में शौचालय बनाने सहित वार्ड विकास के प्रस्ताव दिए गए। इस दौरान अचलाराम उप सरपंच, संतोष भारती, प्रकाश जोशी, कंवरलाल जोशी, महेंद्र प्रजापत, तीलाराम सहित अन्य वार्ड पंच मौजूद थे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।